कि हम 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। और वो लोग बैठे हैं हमारे वहां पर, काका आदिवासी जो हमारे बैठे हैं, उनसे पूछिए, उनको पता होगा जब वो स्वतंत्रता की आंखें देखे होंगे कि कितनी कठिनाइयों के बाद स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई होगी। उनसे पूछने की आवश्यकता है। जब हमारा सैनिक दुश्मनों से लड़ता है और जब वो दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, तो उसके मान सम्मान में, उसके शरीर में इसी झंडे को लपेट के उसके सम्मान में लोग उसकी अर्थी को आगे बढ़ाते हैं। ये स्वाभिमान है हमारे देश का। स्वतंत्रता हमें पल पल मनानी चाहिए और हर वक्त हमें यह गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत के इस झंडे को सदैव ऊंचा करते रहें। इन बच्चों से भी मेरी आग्रह है, उपस्थित हम अपने सरपंच साहब हमारे कह रहे थे आज कि हमने रास्ते तो बना दिए, बाउंड्री की आवश्यकता है। मैं सरपंच साहब को बता देना चाहता हूं, अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर को एक बार ईश्वर देता है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि जितना हो सके विद्यालय परिवार के लिए अपने तिजोरी को खोलते रहिए, क्योंकि विद्यालय परिवार में कोई एक व्यक्ति का विकास नहीं होता, आए हुए समस्त छात्रों का विकास होता है। और जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तब हमारा देश जो है भविष्य उसका शिक्षित होगा और भविष्य में हमारा विकास होगा, देश ऊंचे जाएगा। इसलिए सरपंच साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको कोई शिक्षक, गुरुजन और बच्चे आग्रह करें तो विद्यालय के परिवार के लिए अपने दिल और अपनी तिजोरी को खोल के रखें। यही मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं। यहां पर मैं भी इसी विद्यालय पर पढ़ा और मैंने भी शिक्षा यहीं से अध्ययन की और हम भी मनाया करते थे इसी तरह झंडा रोहण और फेरियां लगती थी गांव में। आज मैं आदरणीय जयप्रकाश द्विवेदी जी और हरे बालन भैया जी से मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम लोग फेरी किया करते थे तो गांव में समय रोड हुआ करती थी, पूरे गांव में फेरी लगाते थे। उसका एक महत्व अलग हुआ करता था कि हम अपने देश के गर्व को, अपने देश के सर को, अपने देश के सम्मान को लोगों तक बताएं कि यह हमारा पर्व मनाया जा रहा है। हर पर्वों से महान पर्व स्वतंत्रता दिवस पर्व है बच्चों, हर पर्वों से महान। इसलिए हमने आग्रह किया था आदरणीय गुरुजन से और आदरणीय भैया जी से कि इस फेरी को अगली बार आप वहां तलाए तक उसको ले जाने की कृपा करें। तलाए तक फेरी जाए, बच्चे जो